मेरे कोचिंग के केमिस्ट्री टीचर अमिताभ शर्मा सर हमेशा में यही चीज़ कहते थे कि बेटा जितना टाइम आप मैथ्स एंड फिजिक्स में देते हो उसका आधा टाइम अगर आप केमिस्ट्री में दे दो तो उससे ज़्यादा स्कोर कर लोगे। बट ये चीज़ मैं कभी भी सीरियसली नहीं लेता था। मैं हमेशा यही चीज़ कंसीडर करता था कि केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट और वो कोई भी कर सकता है, और हमेशा सबसे ज़्यादा फोकस मैथ्स एंड फिजिक्स में देता था, जिसके कारण मेरे मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में बहुत गंदा स्कोर बना। बट सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सर की ये बात मानी और केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल स्कोर किया। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 3 इयर्स का पेपर देखोगे 2022, 2023, 2024, तो आपको पता चलेगा कि मैथ्स का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इवन आपकी मैथ्स कितना ही अच्छा है, एक मैथ्स में डिसेंट परसेंटाइल लाना बहुत टफ हो गया है। बट अब प्रॉब्लम तब आती है कि अगर बच्चे केमिस्ट्री करना भी चाहते हैं तो केमिस्ट्री में उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। फिजिकल केमिस्ट्री तो मैक्सिमम स्टूडेंट कर भी लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक के केस में स्पेशली ये प्रॉब्लम आता है कि इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री को याद कैसे रखे, एनसीईआरटी कैसे याद रखे। और सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में प्रॉब्लम्स आते हैं रिएक्शंस में। इतने सारे रिएक्शंस के बेसिस में ये याद नहीं रहता है कि कौन सा रिएक्शन कैसे रिएजेंट्स को यूज़ करना है, कुछ भी याद नहीं रहता है। और इसी के कारण बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट होकर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। आज ये वीडियो में एक कंप्लीट रोड मैप लेके आओ जिसमें मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर जो आपको सबसे ज़्यादा वेटेज करके देना है और अपना ग्रिप स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड में, अगर आपसे केमिस्ट्री नहीं होता है, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते, तो उसे कैसे याद रखना है, कैसे लॉन्ग टाइम तक आप याद रख सकते हो, उसका एक टेक्निक बताऊंगा। उसके साथ साथ क्या रिसोर्सेज जो आप फॉलो कर सकते हो, कितना रिसोर्सेज एनफ रहेगा, क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, सब चीज़ एक कंप्लीट गाइडेंस रहेगा इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक कमेंट कर देना, आई विल स्कोर 80+ इन केमिस्ट्री, और वट एवर जितना आपको लगता है कि आप स्कोर कर सकते हो, जितना आपका अपना पोटेंशियल लगता है। बाकी वीडियो एंड तक देखना बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप देख रहे हो ये लास्ट 3-4 ईयर्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। एनालिसिस इन द सेंस कि एनटीए ने सबसे ज़्यादा इन्हीं चैप्टर्स को प्रायोरिटी देते हुए इनसे क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप इन चैप्टर्स को कर रहे हो तो इनको इतने अच्छे लेवल में करना है कि इन चैप्टर्स में आपका ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाए। अब ये कौन से चैप्टर्स है और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने ना चैप्टर्स में एक लेबलिंग कर दी है। जैसे अगर आप ग्रीन लेवल देखोगे तो वो इजी चैप्टर्स है, ब्लू लेवल देखोगे तो मीडियम चैप्टर्स है, और सिमिलरली अगर आप रेड लेवल देखोगे तो डिफिकल्ट चैप्टर्स है। अब जीओसी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको ब्लू लेवल में दिखाई दे रहा होगा सबसे पहला चैप्टर, और वो अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट में देखोगे तो साइड में आपको लिखा हो रहेगा 2 to 3, मतलब इससे 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछा जाता है। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 से 2 क्वेश्चन, ये एक मीडियम लेवल का चैप्टर है, ज़्यादा इजी नहीं है, टफ है बोल सकते हो, थोड़ा टफर साइड में। फिर आता है इजी चैप्टर जैसे मोल कॉन्सेप्ट, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर केमिकल बॉन्डिंग 1 से 2 सिमिलरली, और फिर आपको दिखाई दे रहा होगा रेड लेवल चैप्टर जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, जिसको बहुत टफर साइड में माना जाता है और जिससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर थर्मोडायनेमिक्स, इसको मैंने रेड लेवल में रखा है क्योंकि स्टूडेंट एज्यूम करते हैं, बट मेरे को ऐसा फील होता है कि ये ईजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है जिससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है इक्विलिब्रियम, इजी चैप्टर, 1 से 2 क्वेश्चन। फिर आपको ऑर्गेनिक के चैप्टर्स दिख जाएंगे जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एमाइंस, जिससे 1-1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स। फिर आता है ग्रीन लेवल चैप्टर्स जैसे डीएनए ब्लॉक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स। इन सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको साइड में मेंशन्ड है। फिर आता है ग्रीन ब्लू लेवल चैप्टर जैसे केमिकल काइनेटिक्स, पीरियोडिक टेबल प्लस पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक में पूरा पी ब्लॉक नहीं आपको पता होगा रिड्यूस सिलेबस में, और ये इंट्रोडक्शन है जो आपको पढ़ना है। फिर आता है हाइड्रोकार्बन्स एंड फाइनली बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन आता है ऑन एन एवरेज। तो ये था सारे चैप्टर्स जिसको आपको प्रायोरिटी देना है। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज में बात करते हैं। इस फिजिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में। अब इस चैप्टर को कैसे करना है वो मैं इस ओसवाल बुक के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपको ये चैप्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको पहले शॉर्ट नोट्स कवर करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, फिर निमोनिक्स करना है, एंड उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाना है जो पास ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हो एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन में जब भी प्रॉब्लम आता है तो आप अप्रोच देखने के लिए सॉल्यूशन देख लिया करो, एग्जाम्पल क्वेश्चन जो भी आपको यहाँ पे मिल रहे वो सब देख लिया करो, जिससे आपको क्या है अप्रोच समझ में आएगा, एंड दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग डिफरेंट क्वेश्चंस। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जितना सॉल्व करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, एंड यहाँ पे आपको सबके सॉल्यूशन डिटेल में मिल जाएंगे विदाउट एनी एरर। फाइनली यहाँ पे आपको एक ये मिलता है माइंड मैप, जिससे आप अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो आपने क्या पढ़ा। ऐसे ही सिमिलरली आपको सारे चैप्टर्स में मिल जाएंगे। अब इस बुक में जो ओसवाल बुक की तरफ से आता है आपको 23 ईयर्स के पेपर्स मिल रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन 2012 टू 2024 और ऑफलाइन 2002 टू 2018 सारे पेपर्स मिल जाएंगे। दिस इज द बेस्ट बुक अगर आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो। ये सिमिलर बुक आपके फिजिक्स एंड मैथ्स में भी आता है। अगर आपको ये परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट रिसोर्सेज में।
अब मोस्टली जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि भैया क्या रिसोर्सेज, क्या मटेरियल एग्जैक्टली फॉलो करना है, क्या हम जो अभी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, आई एम फॉलोइंग दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, इज दिस एनफ। तो देखो मैं जस्ट यही चीज़ बोलूँगा, आपके पास प्रिपरेशन का कम टाइम है, अगर जैसे अभी से आप देखोगे तो 6 महीने, इसमें ये वेस्ट मत करो टाइम की ये सोचते हुए कि ये मॉड्यूल एनफ है, ये नहीं। अगर आपको लगता है आपका एनफ नहीं है, गो फॉर अनदर मॉड्यूल। इंटरनेट में बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते, मैंने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिए सबसे बेस्ट मॉड्यूल, जो कि सबसे रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आप जाओ डाउनलोड करो और उसको करना स्टार्ट कर दो। प्लीज़ स्टॉप ओवर थिंकिंग। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि देखो मॉड्यूल तो आप कर रहे हो, आई नो कि वो इंपॉर्टेंट है, बट इफ़ यू आर गेटिंग टाइम तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल्टरनेटिव कुछ बुक्स बता रहा हूँ जिसको आप ज़रूर से फॉलो करना अगर आपको टाइम मिल रहा है, बट इट इज़ नॉट अ कंपल्शन। और यही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप 99 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये बुक्स करनी होंगे। अब बुक्स कौन कौन से है, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में बात करूँ तो MS चौहान एक बुक है जो आप फॉलो कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा बुक है और मोस्टली आपके कोचिंग के टीचर्स भी यही रिकमेंड करते हैं। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूँ तो N अवस्थी एक बुक है जो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। बट अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात करूँगा तो मैं बोलूँगा NCERT को अच्छे से करो और फिर अपने कोचिंग के मटेरियल्स को, इतना ही इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ और करने का नीड नहीं है। तो ये था मॉड्यूल्स के ऊपर और आपके जो बुक्स, अल्टरनेटिव जो बुक्स आप फॉलो कर सकते हो जो आपके रिसोर्सेज बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री को कैसे याद रख सकते हैं एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी। देखो याद रखने का एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि लेट सपोज आपको केमिकल बॉन्डिंग में कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट, जैसे मैं बात करता हूँ हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है, वो पेज लो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन लिखा हो रहा है, आप लिख लो और उसको अपने टेबल के सामने स्टिक कर दो। रोज मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट डेली बेसिस में दो। अगर आप फॉर अ वीक या फॉर 2 वीक्स अगर इसको फॉलो कर दो, डेफिनेटली वो पोर्शन आपका दिमाग में रट जाएगा। ये चीज़ मेरे टीचर्स बताते थे कोचिंग के और ये बहुत इफेक्टिव है अगर आपको कुछ भी याद रखना है। अब सेकंड चीज़ बात करते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो देखो लास्ट टाइम रिवाइज करने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप पूरा का पूरा केमिस्ट्री का नोट्स देखो और फिर रिवाइज करो। तो लास्ट टाइम के लिए इधर आप शॉर्ट नोट्स फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हो जस्ट बिकॉज टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, तो आप फ्लैश कार्ड से कर सकते हो। जो फ्लैश कार्ड्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और बहुत इफेक्टिव है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। फाइनली यही चीज़ बोलूँगा कि जब मैंने मैथ्स का वीडियो अपलोड किया तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि भैया सिमिलर से वीडियो केमिस्ट्री और फिजिक्स में अपलोड करो। तो केमिस्ट्री में मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें सब कुछ एंटायर जो भी आपकी जेई प्रिपरेशन में रिक्वायर है सब कुछ बताया और इवन रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किया है। स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया हमें मेंटरशिप का रिक्वायरमेंट है, आपसे और गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरा पर्सनल मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और यही चीज़ बोलूँगा, अभी बचा हुआ ये जो 6 महीने है इसको अच्छे से दो। और एल्स अगर आपकी जो सीनियर बैच है, आपने देखा होगा क्या उनका अभी गया सिनेरियो क्या था कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण, तो प्लीज़ अभी से प्रिपरेशन करो और अगर अभी से भी आप करोगे तो बहुत अच्छे स्टेज में होगे। तो करते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कमेंट सेक्शन में पूछ लो, बिकॉज आई एम रिप्लाइंग टू ईच एंड एवरी कमेंट्स जो भी आप पूछ रहे हो। सो ऑल दी बेस्ट। और अगर आपको सिमिलर फिजिक्स का भी ऐसा वीडियो चाहिए तो बता देना केमिस्ट्री में, या फिर कोई और डिफरेंट वीडियो चाहिए तो बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। ऑल दी बेस्ट, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।